आप कब तक खुद को झूठ बोलते रहेंगे? कब तक भागते रहेंगे डर से, अपनी प्रॉब्लम से? वक्त आ गया है रणभूमि में खड़ा होने का। वक्त आ गया है खुद को रीसेट करने का। क्लेभयम् अस्मगम अपात ने तत्वयूपपद्यते। ये नपुंसकता तुम्हें शोभा नहीं देती। युद्ध करना तुम्हारा कर्तव्य है पार्थ, शस्त्र उठाओ। जो मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ, मेक ऑफ माई वर्ड्स, मतलब यू बिकम व्हाट यू थिंक। जो इस टेक्निक को यूज करके विराट कोहली, रोनाल्डो और शाहरुख खान जैसा कई बड़े बड़े लोग अपनी लाइफ को चेंज कर चुके हैं। देखो, सबसे पहले चलते हैं हमारे डेली लाइफ के अंदर। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आपका जिंदगी में रोजाना रूटीन क्या है? चलो मैं ही गेस कर लेता हूँ। आप अगर स्टूडेंट हैं तो आप सुबह उठते ही अपने फ़ोन चेक करते हो, पढ़ाई करते हो और खाना खाकर स्कूल निकल जाते हो या कॉलेज निकल जाते हो। ऐसे ही आप अगर जॉब पर्सन है तो आप भी अपनी काम पे जाते हो, फिर 5 बजे आते हो, फिर वही रास्ते से आते हो, फिर घर में आ जाते हो, मोबाइल स्क्रॉल करने लगते हो, फिर खाना खाते हो, फिर सो जाते हो। कल का दिन भी ऐसे ही गुजरता है। ना जाने हमारे दिन ऐसे कहीं महीनों कहीं साल गुजर गया, लेकिन जिंदगी में कुछ बदलाव नहीं आया। आपको अगर आज से खुद को चेंज करना है, सबसे पहले ये हमारे दिमाग को आपको बदलना पड़ेगा। आपके दिमाग का सोच को बदलना पड़ेगा, तभी आप खुद को बदल सकते हो। आप अगर आज से ही खुद को चेंज करना चाहते हैं तो ऐसे कुछ स्टेप को अपनाना पड़ेगा जो डेली लाइफ के अंदर आपको अडॉप्ट करना है। इंसान जब खुद को बदलने के लिए उतरता है तब अपनी सबकॉन्शियस माइंड को पहले उसे बदलना होता है। विराट कोहली कहते हैं कि जब वो 2013 में क्रिकेट खेल रहे थे तब वो अपनी क्रिकेट फ्यूचर और अपनी फिजिक्स और अपने डाइट्स को लेकर वो बिल्कुल कैजुअल थे। वो ऐसे चीज़ को वो डिसिप्लिन नहीं थे अपनी डाइट को लेकर। हालांकि उसी वक्त वो इंटरनेशनल लेवल में ही खेल रहे थे, लेकिन उनका परफॉर्मेंस इतना अच्छा नहीं था। जब विराट कोहली अपनी डाइट को और अपनी फिजिक्स को ध्यान देने लगे तब उनकी पूरा गेम पलट गया। दुनिया में जाने माने वाला एक न्यूरो साइंटिस्ट डॉक्टर जॉय डिस्पेंजा कहते हैं कि ह्यूमन 34 साल होने के बाद जो भी कुछ अपनी लाइफ में हो रहा है वो अपनी सबकॉन्शियस माइंड के चलते ही होता है। हमारी सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन करने के लिए हमें कुछ ऐसे पॉइंट को ध्यान देना होगा जो हमारी लाइफ में सर्टेन एक्शन लेने के लिए मजबूर करता है। हमारे ब्रेन 2 तरह के ब्रेन होता है, एक तो कॉन्शियस माइंड, दूसरा है सबकॉन्शियस माइंड। तो हमारी सबकॉन्शियस माइंड 95% में काम करता है और हमारी कॉन्शियस माइंड 5% में काम करता है। हमारी दिमाग इस 95% से रोज लड़ाई करते हैं, लेकिन हम कभी नहीं जीत पाएंगे। अगर आप ऐसा करोगे, अगर 90% के साथ 5% अगर लड़ाई करोगे तो आप बिल्कुल कभी नहीं बदल पाएंगे। मान लो हमारे भारत और चीन में अगर युद्ध हो जाए, हमारी भारत हार जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारी भारत में इतना ताकत नहीं है, क्योंकि चीन हमसे ज़्यादा ताकतवर है, लेकिन फिर भी हम जीत सकते हैं। कैसे? हम उसे फ्रेंडशिप करके। ऐसे ही अगर हम 90% प्लस से 5% में लड़ा दिया जाए तो हम कभी नहीं जीत पाएंगे, लेकिन अगर हम अपनी सबकॉन्शियस माइंड को कन्विंस किया जाए तो हम जरूर जीत सकते हैं। देखो, हमारे सबकॉन्शियस माइंड को तो हम जीत नहीं सकते, लेकिन हम उसे स्टेप बाय स्टेप उसे हम ट्रेन कर सकते हैं दोस्त की तरह। इससे मैंने 2 हिस्सों में भाग कर लिया है। पहली भाग है लोअर फाउंडेशन, दूसरी भाग है ऊपर फाउंडेशन। पहले हम स्टेप बाय स्टेप लोअर फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। I was not disciplined at all in terms of my eating and my fitness. I mean, I can't even relate to that guy anymore that I was. विराट कोहली उनका फीलिंग्स था कि अपनी अच्छे डाइट्स, अच्छे फिजिक्स बनाए, लेकिन वो एक्शन नहीं लेते थे। जब
जब वो अपनी फीलिंग्स को अपने एक्शन में बदल दिया तो उनका पूरा फिजिक्स ऐसे अपनी फिजिक्स को ट्रांसफर किया, जो इंडिया का क्रिकेटर ऐसे अपने फिजिक्स को चेंज नहीं किया। आपको पहले आपका फीलिंग्स को समझना पड़ेगा। आप मुझे ऐसे कमेंट में बताओगे आप कितनी बार ऐसे खुद को बोलते रहे कि मैंने अपनी ज़िंदगी में कुछ अपना स्टार्ट करूंगा, लेकिन वक्त गुजर गया। क्या आप कभी सोचते हैं कि यूट्यूब स्टार्ट करूंगा, मैं जिम जाऊंगा, अच्छा डाइट बनाऊंगा, लेकिन आज तक कुछ भी नहीं हुआ। बिजनेस स्टार्ट करूंगा, कुछ भी नहीं हुआ। जब तक आप अपनी फीलिंग्स को एक्शन में नहीं बदलते हैं तब तक कुछ भी चेंज नहीं होने वाला। तब तक आप अपनी सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन नहीं कर पाओगे। तो आपको अपनी फीलिंग्स को एक्शन में बदलना पड़ेगा। भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते थे कि रणभूमि में जीतने से पहले मनभूमि में जीतना बहुत जरूरी है। न्यूरो साइंटिस्ट डॉक्टर जॉन डिस्पेंजा भी यही कहते थे कि यू कांट बिलीव योर सेल्फ, यू कांट ओन योर लाइफ। अगर तुम खुद को बिलीव नहीं कर सकते तो आप कभी खुद को जीत नहीं पाएंगे। विराट कोहली कहती है कि अपनी फीलिंग्स को मैंने एक्शन में बदला और एक्शन और फीलिंग को मैंने बिलीफ सिस्टम में जब पैदा किया, बिलीफ सिस्टम में काम किया, और बिलीफ सिस्टम होने के बाद जब भी वो मैदान में खेलने के लिए उतरते थे वो अच्छे परफॉर्मेंस बन चुके थे, क्योंकि वो पहले से ही सोचते थे कि मैं अच्छा खेलूंगा। आप अगर ऐसे सबकॉन्शियस माइंड को बिलीव पैदा नहीं करोगे तो आपका सबकॉन्शियस माइंड कभी नहीं बिलीव करेगा। आपका दिमाग एक कंप्यूटर की तरह काम करता है। आपका दिमाग को आप बिलीफ सिस्टम कराओ या ना कराओ उसे कुछ नहीं फर्क पड़ता, इसलिए आपको बिलीव जगाना पड़ेगा। क्या आपको पता है आपकी ब्रेन एक मशीन की तरह काम करता है। आपका माइंड को आप कैसे सोच देते हो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप चेंज होते हो या नहीं, आपको ब्रेन को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। इसलिए आपका ज़िंदगी में आपका बिहेवियर को बहुत चेंज करना पड़ेगा। आपका हैबिट्स को बदलना पड़ेगा। वो पुराना हैबिट्स जो आपको लगता है कि वो हैबिट्स गलत है उसको आपको चेंज करना पड़ेगा। मान लो आप चाहते हो कि आप ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहते हो लेकिन आप उठ नहीं पाते हो। मैं आपको बताता हूँ मैं अपनी ब्रह्म मुहूर्त में उठना कैसे प्रैक्टिस किया। जब मैंने 11th और 12th में था मैं रोज अपनी ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पढ़ाई शुरू किया करता था। अभी भी मैं ब्रह्म मुहूर्त में उठता हूँ। मैं गोल्स बनाता था सोने के पहले। मैं अपनी नोटबुक में लिखता था, अलार्म देता था कि मुझे 4 बजे उठना है। मुझे चाहे कितनी रात बजे पढ़ाई करता हूँ वो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरा गोल्स था रात 4 बजे उठना। लेकिन मेरा गोल को मैंने रोज अचीव करता था। ऐसे ही आपको मान लो आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठना है लेकिन आप उठते हो 10 बजे। आप एक दिन में कभी चेंज नहीं कर सकते, लेकिन आपको स्टेप बाय स्टेप आप बदल सकते हैं। इसलिए अगर आप 10 बजे उठते हो, अगले दिन आपको कोशिश करना पड़ेगा 9 बजे, अगले दिन आपको कोशिश करना पड़ेगा 8 बजे, नेक्स्ट डे आपको 7 बजे उठने के लिए कोशिश करना पड़ेगा। और आप 7 बजे को कंसिस्टेंटली 1 हफ्ते जारी रखने के लिए कोशिश करना। उसके बाद आपको 6 बजे उठने के लिए कोशिश करना पड़ेगा। उसके बाद आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठने के लिए ट्राई करना पड़ेगा 5 बजे। आप अगर ऐसे स्टेप बाय स्टेप खुद को नहीं चेंज करेंगे ना, अपने हैबिट्स को आप फिर एक बार और दोबारा आप पुरानी ओल्ड हैबिट्स को वापस चले जाओगे। ब्रूस ली कहते हैं कि गलती से अपने बारे में कभी नेगेटिव मत बोलना, चाहे कुछ भी हो जाए। अपने बारे में कभी नेगेटिव मत बोल। आप भी ऐसे बहुत सारे स्पीच सुना होगा, सारे जो सक्सेसफुल कहते हैं कि अपने बारे में कभी नेगेटिव मत बोलना, वो सच यही है। इसलिए आपको ऐसे सेंटेंस बोलना पड़ेगा, मैं रोज बदल रहा हूँ, मैं खुद को बदल रहा हूँ, मैं धीरे धीरे आगे बढ़ रहा हूँ, मेरा दिमाग अब शार्प हो रहा है, मैं रोज अब खुद को ट्रांसफॉर्म कर रहा हूँ। ऐसे ही आपको रोज बोलना है, सुबह उठते ही बोलना है। याद रखना मेरे दोस्त, अपनी मन का विचार को कभी हल्के में मत लेना। आपको आपका लाइफ में नेगेटिव चीज को तो रिमूव करना है, लेकिन ऐसे चीज को भी रिप्लेस कर देना है। आप तो ये शाहरुख खान का जरूर स्पीच सुना होगा। मैंने आपको वीडियो के फास्ट शुरुआत में भी कहा था, यू बिकम व्हाट यू थिंक। आप जैसा सोचोगे वैसा ही आपका सबकॉन्शियस माइंड ऐसा रीड होते जाएगा। इसलिए आपको ये सेंटेंस को आप रिमूव कर देना है, हटा देना है अपने ज़िंदगी में। गलती से भी नेगेटिव वर्ड्स अपने लिए कभी भी मत सोचना।
देखो आप ऐसे कभी भी नहीं चेंज हो सकते, चाहे आपका दिमाग को ट्रेन करो, आपका हैबिट्स बदलाओ, कभी भी नहीं चेंज हो सकता जब आपका इन्वायरमेंट सही नहीं है। मान लो आपका इन्वायरमेंट ऐसा कुछ अच्छा नहीं है, तो आप हैबिट्स को कैसे बदलाओगे, सेल्फ टॉक कैसे करोगे? सेल्फ टॉक शांत दिमाग से किया जाता है। मतलब ये नहीं कि आपको कहीं दूर भागना है, नहीं, घर भी नहीं छोड़ने का कोई ज़रूरत नहीं, लेकिन खुद को ऐसे इन्वायरमेंट में रखो जो आपको और लोग, जो आपका सामने लोग है ना, वो तुम्हें पॉजिटिव तरीके से बात करें। ये नहीं कि वो जैसे कि मैं जहाँ रहता था वहाँ लोग खुद को अपनी किस्मत को बार बार घूसते थे, लेकिन मैंने खुद को अलग कर दिया, उन ग्रुप से मैंने खुद को अलग कर दिया। मैं आज अपनी फीलिंग्स को एक्शन में बदल रहा हूँ। आप जिस सोशल मीडिया यूज करते हो, उस सोशल मीडिया में आप जिस इंसान को फॉलो करते हो, जिस इंसान को आप रोज देखते हो फोन में, अगर वो इंसान तुम्हारी लाइफ में कुछ मेंटेलिटी में कुछ ऐड नहीं कर रहा है, कुछ वैल्यू प्रोवाइड नहीं कर रहा है, उसे तुम अनफॉलो कर दो। क्योंकि जैसे तुम जिस इंसान को तुम रोज फॉलो करोगे, उसी इंसान की तरह बनते जाओगे, आपका सबकॉन्शियस माइंड उसे अडॉप्ट कर लेगा। देखो आपका लाइफ में अगर आप खुद का रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते हो तो आप खुद को कभी नहीं चेंज कर सकते हो। जैसे कि अगर तुम फैमिली के भरोसे रहते हो, अगर फैमिली को आपको लगता है कि आपका फैमिली आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो आप बिल्कुल गलत हो। आप खुद का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ेगा। आप चाहे कुछ भी हो जाए, आपका कुछ भी हो जाए, तो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके हाथ में होना चाहिए। देखो अगर आप ये नहीं मानते हो कि आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी आपका नहीं है, तो आप कभी नहीं बदल सकते हो। इसलिए आज से ही आप एक डायरी पर्ची उठाओ, वहाँ पे लिख दो कि माई फ्यूचर इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप अगर कहीं मर जाओ तो आप रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, आप एग्जाम में फेल हो जाओ तो आप रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, आपका करियर खराब हो जाए तो आप रिस्पॉन्सिबिलिटी हो। तभी आप लाइफ में सतर्क रह पाओगे, अपनी फीलिंग्स को एक्शन में बदल पाओगे। देखो ऐसे ही अपनी सबकॉन्शियस ब्रेन को, यानी सबकॉन्शियस माइंड को हम चैलेंज दे देकर उसे कन्विंस कर सकते हैं, उससे हम ट्रेंड कर सकते हैं। आप अगर उस 95% सबकॉन्शियस माइंड और 5% जो कॉन्शियस माइंड के साथ मिला सकते हो, तो डेफिनेटली आपका लाइफ में पूरी बदलाव आ सकता है। अगर इस वीडियो में आपको कुछ सीखने को मिला है, कुछ वैल्यू प्रोवाइड हुआ है, तो इस वीडियो से जरूर कमेंट करके जाना, फीडबैक दे के जाना। मिलते हैं हम अगली वीडियो के, तब तक के लिए अपनी मन भूमि में युद्ध करने के लिए मत भूलिए। ले भयम अस्मगमपात ने तत्वयूपपद्यते। ये नपुंसकता तुम्हें शोभा नहीं देती। युद्ध करना तुम्हारा कर्तव्य है पार्थ।